तो वक्फ बिल के समर्थन में बीजेपी नेता उतर आए हैं और सीएम सैनी और कृष्णपाल गुर्जर ने इसका समर्थन किया है। इसके अलावा ओपी धनखड़ और सुभाष बराला की ओर से भी इसका समर्थन किया गया। वक्फ बिल मुस्लिम समाज के हित में है, इस बात को सीएम ने कहा है। कांग्रेस की दाल रोटी बंद हो गई है, सीएम नायब सिंह सैनी ने इस बात को भी कहा। और वक्फ बोर्ड ने किसी मुस्लिम की मदद नहीं की है, यह बात भी कृष्णपाल गुर्जर ने कही। वक्फ बिल संशोधन से पारदर्शिता आएगी, ओपी धनखड़ ने कहा। संशोधन से वक्फ का सिस्टम पारदर्शी होगा, गरीब मुसलमानों को लाभ होगा, ये बात भी कही है। इसके अलावा वक्फ बिल मुसलमानों के लिए लाभदायक होगा, सांसद सुभाष बराला की ओर से भी यह बयान दिया गया है। नहीं, मैंने तो विधानसभा के अंदर घोषणा की थी, आप लोगों ने सुना होगा, और कमेटी भी बन गई। मैंने उस कमेटी का भी जिक्र किया था कि हमारे कमिश्नर रोहतक के नेतृत्व के अंदर कमिश्नर करनाल एक कमेटी हमने बनाई है और उस कमेटी वो जांच करेगी, क्योंकि जो वक्फ बिल आया है वो मुस्लिम समाज के हित में है, वक्फ के हित के अंदर है। परंतु कांग्रेस को पीड़ा हो रही है, कांग्रेस की दाल रोटी बंद हो गई है। अब उनको तो लगने लगा भी भाई ये सारे काम मोदी जी ठीक कर रहे हैं। जो गलतियां कांग्रेस सरकार अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए करती थी, मोदी जी उन सब गलतियों को कांग्रेस की सुधार रहे हैं। ठीक है, को अपनी बात कहने का और रखने का हक है, तो वो उन्होंने लोकसभा में भी अपनी बात रखी, कोर्ट में भी जाने का लोगों का हक है। आर्टिकल 370 के लिए भी लोग गए थे, लेकिन इससे पारदर्शिता आएगी, जो गरीब मुसलमान हैं उनका इससे लाभ होगा और वक्फ का सिस्टम अच्छा होने वाला है। जिस प्रकार की अनेक प्रकार के निमित्ताएँ, बहुत सारी संपत्तियाँ जिस प्रकार से जो है वो इनके केस चल रहे थे, उनसे जो है देश को और लोगों को छुटकारा मिलेगा। इस प्रकार की पावर्स आ गई थी जो संविधान से भी एक तरह से ऊपर उठ के थी, भी किसी भी जगह पर आप क्लेम करो, हर एक जगह उस पर खुशी की लहर दौड़ी है। और वक्फ इसके बाद और शानदार तरीके से काम कर पाएगा, यही सबका मानना समझना। इस कानून को जो पास हुआ है उसकी सारी डिबेट या उसका जो ड्राफ्ट है उसको देखकर ये सबको समझ में आता है। देखिए, सुधार वक्त की मांग है, लेकिन विपक्ष हर अच्छे काम का पिछले 10 साल से विरोध करता है। चाहे वो धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे सीएए का कानून हो, चाहे 3 तलाक का कानून हो, कोई भी अच्छा काम अगर मोदी जी की सरकार ने किया है, विपक्ष ने हमेशा उसका विरोध किया है। ये वक्फ संशोधन बिल गरीब मुसलमानों के हक में, मैं बताता हूँ, ये लूट का अड्डा बन गया था। ये कोई इतने वर्षों के बाद भी मुझे बताएं, वक्फ बोर्ड ने कभी मुस्लिम यतीम बच्चों के लिए, मुस्लिम विधवाओं के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए कोई काम अगर किया हो, कोई स्कूल बनवाए हो, कोई हॉस्पिटल बनवाए हो, कुछ तो किया होता। कभी गरीब मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ लूट का अड्डा हो गया। अब मोदी जी की सरकार ने उसमें सुधार किया है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट होगी उसमें, जो गरीब मुसलमानों को जिसका फायदा होगा। गरीब मुसलमान यतीम बच्चों को, मुस्लिम विधवाओं को, गरीब मुसलमानों को इस नए बिल के बाद बहुत फायदा होने वाला है। इसलिए ये बड़े बड़े लोगों को जो लूट में सम्मिलित थे उनको हजम नहीं हो रहा है। कि जब देश के हित की बात होती है तो उसमें नफा नुकसान नहीं देखा जाता। जब समाज के किसी बड़े वर्ग के हित की बात होती है तो उसमें कभी नुकसान और नफा उसमें देखा नहीं जाता। देश के प्रधानमंत्री देश की 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या जो है, जो देश के नागरिक हैं, उनके हितों के प्रति वो पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। देश कैसे आगे बढ़े, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता ये है। तो उसके कारण से क्या फायदा क्या नुकसान, ये चीजें कोई मायने नहीं रखती है। हमारे लिए सर्व समाज का भला, जैसे इस वक्फ बिल के कारण से जो बिल पास हुआ उसके कारण से जो कोई ताकतवर इस प्रकार के लोग हैं, उनको हो सकता है कहीं न कहीं इस बात की कोई तकलीफ हो कि बहुत सारे लोग इसके अंदर जो भ्रष्टाचार करते थे, बहुत सारे लोग इसमें मनमानी करते थे वक्फ के माध्यम से। लेकिन जो गरीब मुस्लिम समाज का कोई भी परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार है, उसको कहीं कोई इस बिल के कारण से कोई नुकसान नहीं है।